आज से कुछ साल पहले जब राजस्थान में बजट आता था, लोगों में बहुत खुशी होती थी। लोग सोचते थे कि बजट जो बोलेंगे वो करेंगे भी। लेकिन अब खुशी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलेंगे बहुत सारा, करेंगे कुछ नहीं। और इसीलिए बजट पर चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं है। आज चर्चा ऐसे मुद्दे पे करते हैं, वो इंसान जो जो बोलता है वो करता है। सलमान खान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या होता? तो उनके अब तक के आंदोलनों, भाषणों, मुद्दों और राजनीतिक लाइन से जो हमने एनालिसिस किया है, वो संभावित वादे क्या होते, कार्यान्वयन की रणनीति क्या होती है, और राजस्थान को होने वाले क्या क्या उससे फायदे होते, इस पर आज चर्चा करते हैं, इस पर आज बात करते हैं। सबसे पहला फायदा होता किसानों को। आज किसानों के लिए क्या क्रांतिकारी फैसले होते। हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनने पर वादे ये होते कि एमएसपी पे कानून होता, फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिके इस पे बात होती, बिजली बिल माफ होता, सस्ती बिजली होती, कर्ज माफी छोटे और सीमित किसानों के लिए होती, सिंचाई पानी की गारंटी होती, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा लिंक, यमुना जल समझौता, बीमा क्लेम सीधे और समय पर मिलता। इसी के अलावा मंडी व्यवस्था को मजबूत करते हनुमान बेनीवाल। कैसे पूरी मंडी की व्यवस्था को मजबूत करना है, दलालों पर रोक कैसे लगानी है, डायरेक्ट खरीद कैसे करनी है, सिंचाई प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और राजस्थान को फायदा ऐसे होता कि किसान आत्महत्या में कमी होती, खेती में फिर से लाभ का सौदा होता, गांवों में पैसा आता और शहरों की ओर पलायन कम हो जाता। अब सोचिए कि अगर बेनीवाल होते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो युवाओं को कितना फायदा होता। भर्ती और बेरोजगारी वादे जो थे वो करते, भर्ती परीक्षा पारदर्शी होती, पेपर लीक पर उम्र कैद होती, एक कैलेंडर एक भर्ती सिस्टम, स्थानीय युवाओं को लाभ मिलता, राजस्थान में प्राथमिकता मिलती, भर्ती एजेंसियों को राजनीतिक दखल से मुक्ति मिलती, सीबीआई और विशेष जांच दल का काम बढ़ता, डिजिटल परीक्षा लाइव ट्रैकिंग होती, युवाओं का भरोसा लौटता, आंदोलन और सड़कों पर लाठियां कम होती, मेहनत करने वाले आगे आते। हनुमान बेनीवाल अगर मुख्यमंत्री होते तो जातिगत और सामाजिक संतुलन भी होता। ओबीसी, जाट, एससी एसटी आरक्षण की रक्षा होती, ईडब्ल्यूएस में गरीबों को असली फायदा मिलता, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होता, कोर्ट में मजबूत पैरवी होती, डेटा आधारित नीति होती, केंद्र से भिड़कर हक लेना, फायदा सामाजिक तनाव कम होता इससे, और राजनीतिक सौदेबाजी पर रोक लगती। इसके अलावा एक बड़ा फायदा, अगर बेनीवाल मुख्यमंत्री होते तो खनन माफिया और भ्रष्टाचार पर सीधा वार होता, अवैध बजरी पत्थर खनन बंद होता, अफसर माफिया गठजोड़ खत्म होता, ईमानदार अफसरों को खुली छूट कैसे मिलती ये बताते, एसआईटी और फास्ट ट्रैक कोर्ट होता, अफसरों की संपत्ति की जांच होती, ऑनलाइन ट्रैकिंग होती, और फायदा ही फायदा होता, पर्यावरण संरक्षण मिलता, सरकारी राजस्व बढ़ता, कानून का डर बनता। शिक्षा और स्वास्थ्य के वादे जो हैं वो पूरी तरह से होते हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होती, गांव तक डिजिटल शिक्षा पहुंचती, अंग्रेजी हिंदी दोनों पर जोर होता, और स्वास्थ्य हर ब्लॉक में 24/7 होता, अस्पताल 24/7 होता, मुफ्त दवा होती, जांच होती, निजी अस्पतालों की लूट पर रोक होती, और फायदा गरीब को सम्मान मिलता, निजी खर्च कम होता, मानव संसाधन मजबूत होता। हमेशा बेनीवाल जो है वो केंद्र बनाम राज्य करते हैं, लेकिन इस टकराव के फायदे होते हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति डराने वाली नहीं, टकराने वाली है। इसका मतलब यह है कि केंद्र से टकराव होगा, लेकिन मुद्दों पर होगा, किसान, पानी, सेना, भर्ती, रेल, बजट, तब फायदा होगा। राजस्थान की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर हाँ में हाँ करने वाली सरकार से नहीं होगी, तभी ये फायदा होगा, और ये सबसे बड़ा हनुमान बेनीवाल के सीएम बनने का जो है वो फायदा है। हनुमान बेनीवाल
राजनीति का जो मॉडल होगा वो कैसा होगा। वीआईपी संस्कृति पे चोट होगी, खुले मंच से फैसले होंगे, आंदोलनकारी मुख्यमंत्री होंगे जिनमें जोखिम भी ज्यादा होगा, टकराव से विकास होगा, प्रोजेक्ट अटकेंगे नहीं और प्रशासन से खींचतान होगी, लेकिन समर्थकों का पूरी तरह से बात मानी जाएगी, क्योंकि जो अगर हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसान मजबूत होगा, युवाओं को न्याय मिलेगा, सिस्टम से डर हटेगा, माफिया परेशान होंगे और सत्ता से टकराव बढ़ेगा, राजनीति ज्यादा आक्रामक होगी, लेकिन राजस्थान को एक ऐसी सरकार मिलेगी जो कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठेगी, सड़क से संसद तक लगातार लड़ेगी। क्या मानते हैं आप? इन सब बातों में कितना सही तर्क है, गलत तर्क है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इतने फायदे अगर किसी के मुख्यमंत्री बनने से होते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से होते हैं, तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए? आप सब सहमत हैं या नहीं? जो कुछ भी कहना है आपका कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए राजस्थान संवाद।